हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं लोकेश सर आप सभी का सार्थक लर्निंग हब पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता, हम लोग नंबर सिस्टम रीड कर रहे हैं और इसमें 2023 का जो प्रीवियस डाटा है इसके हमने कुछ क्वेश्चन रीड कर लिया है और साथ में जो है अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो दोस्तों देखेंगे कि 2024 में जो 23 में जो एग्जाम हुई है, CHSL हुआ, CGL हुआ, MTS हुआ, CPO हुआ, SSC GD हुई, दिल्ली पुलिस हुआ। तो साथियों 2023 का जो प्रीवियस का डाटा है उसे हम अभी क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद में 2024 का जो डाटा है उसे भी क्लियर किया जाएगा। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे आपकी हमने कहाँ तक रीड कर लिया था। चलिए आते हैं। जैसा कि हमने देखा, ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में रीड कर लिया था, बिल्कुल यह भी हो चुका है। इस क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाते हैं। आप देखेंगे कि आपने देखा कि 3 की पावर 8 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा। चलिए बहुत बढ़िया। साथियों देखेंगे, कभी आशा तो कभी निराशा और यही जिंदगी की परिभाषा। ये जो है ना स्टूडेंट लाइफ में नहीं होता है, ये ऐसा है कि जीवन चलाने के लिए सही है। पढ़ाई करनी है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं। हमने कहा 3 की पावर 8 है। आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि जब आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं और इसीलिए हम इसके जो है डिवाइड करके पावर को डिवाइड करके बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग, नहीं क्यूब से लेते हैं साथियों, ठीक है। चलिए आइए क्यूब से लेते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। 3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू हो जाएगा साथियों 3 स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ रही हैं, इसका मतलब 3 + 3 6 + 2 8। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसे डिवाइड करना है मुझे 7 से। चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास में 3 का क्यूब, मतलब हो जाएगा मेरे पास में 27, मतलब ये हो गया मेरे पास में, चलिए बहुत बढ़िया, 27 इंटू हो जाएगा साथियों मेरे पास 27 इंटू हो जाएगा 3 का वर्ग मतलब 9 अपान हो जाएगा मेरे पास में 7। अब चलिए आइए, हमने पिछली क्लास में रीड कर रखा है कि हम जो है रिमाइंडर थ्योरम को किस तरीके से रीड करते हैं, देखिएगा आप। अब चलो देखते हैं। अगर ये 28 होता तो पूरा भाग जाता 27, बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर हमारे पास में ये 28 से कितना कम है, 1 कम है। इसका मतलब ये हमारे पास में हो जाएगा -1। इसी तरीके से अगला 27 को हम डिवाइड करेंगे, 28 होता तो पूरा भाग जाता, लेकिन ये है मेरे पास में -1। और इसी तरीके से ये 9 है, अगर ये 7 होता तो 7 से पूरा कैंसिल हो जाता। अब जो 9 के पास बचा है वो मेरे पास बचा है +2। तो दोस्तों ये रहा आपका आंसर कि -1 इंटू, देखिए साथ में बीच में माइनस का सिंबल है, तो -1 इंटू हो जाएगा मेरे पास में -1 इंटू हो जाएगा मेरे पास में 2 अपान क्या होगा 9। अब देखिए फाइनली क्या बच रहा है आपके पास में, फाइनली बच रहा है 2/9। इसका मतलब जो है मैं जो भाग दे रहा हूं तो वो नंबर जो है, हर की जो राशि है, अंश की जो राशि है वो हर से कैसी आ चुकी है, छोटी आ चुकी है। और जब जब आपके पास में अंश की राशि अगर छोटी है, किससे बताइए, हर से, तो हमेशा आपका रिमाइंडर शेषफल वही होगा जो आपके पास में कहां पर है, जो राशि आपके पास अंश की राशि है। इसका मतलब इस पूरे 3 की पावर 8 को 7 से डिवाइड करने पर जो हमारा रिमाइंडर बचने वाला है वो 2 बचने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, चलो थोड़ा समय बिल्कुल देंगे आपको। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो रोककर आप क्लास नोट्स बना सकते हैं अपनी। तो चलिए ये रहा आपके पास में अगला अल्टीमेट क्वेश्चन, ठीक है ना। समय दिया जा रहा है आपको 5 सेकंड का, ठीक है। चलिए चलो हो चुके हैं, देखते हैं। यदि 7 से पूर्णांक n को भाग देते हैं तो शेषफल 2 बचता है। इसका मतलब दोस्तों इस क्वेश्चन का कहना है कि मेरे पास में कोई एक पूर्णांक n है और इस पूर्णांक को मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास में जो रिमाइंडर है वो मेरे पास में 2 बचता है। अब एग्जामिनर आगे कह रहा है कि यदि 7 से 9n को डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। चूंकि n एक पूर्णांक है, वो कोई भी हो सकता है, उसे मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर
2 बच रहा है। इसका मतलब दोस्तों हम n की वैल्यू हम रिमाइंडर 2 को रख सकते हैं। तो हमने देखा कि अगर हम 9n बनाते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास साथियों हो जाएगा 9 इंटू 2 हो जाएगा, और इसे मैं क्या से डिवाइड करने वाला हूं, 7 से। तो चलिए कर देते हैं 7 से। 9 2 18, 18 के बटे 7। अब दोस्तों 18 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर 4 आने वाला है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, ये रहा हमारे पास। फिर से एक बार समझते हैं, पूर्णांक n को हम 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 2 बचता है। इसका मतलब वो पूर्णांक क्या हो सकता है, जैसे आप 16 लेते हैं उसे 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 2 बच जाएगा। आप 9 लेते हैं तो 9 को आप जो है 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बच जाएगा। बहुत बढ़िया। तो आप जो है इसी तरीके से n की वैल्यू आप 16 ले लो तो भी वही आंसर आएगा, 9 लेंगे तो भी वही आंसर आएगा। इसका मतलब, और साथ में अगर इनका रिमाइंडर भी ले लिया जाए तो भी वही आंसर आएगा। तो इजी डाटा होता है साथियों इसका रिमाइंडर को लेना। इसीलिए n को मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो मैंने डायरेक्ट n की वैल्यू 2 रख दी। 9 2 18, 18 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल मेरे पास में दोस्तों जो आएगा वो 4 आएगा। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। अब एक प्रश्न हमारे पास अल्टीमेट एग्जामिनर ने इसे पूछा, एसएससी सीएचएसएल 9/8/2023 का क्वेश्चन है साथियों, अपडेट क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न अल्टीमेट। देखिएगा, एक संख्या मेरे पास में 32A 78B के लिए निम्न में से बड़ी संख्या कौन सी है जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है, जहां A तथा B हमारे पास में एकल अंक की संख्याएं हैं। समझ में आ रहा है बेटा? चलिए ठीक। अब हमने कहा आपसे, देखेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा कि हमारे पास में जो है नंबर ले लेते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एग्जामिनर कह रहा है कि 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। तो सबसे पहले मैं मेरे नंबरों को चेक कर लेता हूं कि किस किस में 3 से भाग जा रहा है और किस किस में 9 से भाग नहीं जा रहा है। चलिए आइए 9 से भाग किस में नहीं जा रहा है चेक करते हैं। तो आइए देखो, 8 + 1 9 हो गया, 7 + 2 9 हो गया। इसमें मेरे पास में जो है, और ये हो जाएगा मेरे पास में 7 + 2 9, तो इसमें बचेगा मेरे पास रिमाइंडर 7। मतलब मैं इसे 9 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर 7 बच रहा है। इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। इसने बोला कि मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर जो है 9 से विभाज्य नहीं है। मतलब फिलहाल इसमें ये भी 9 से विभाज्य नहीं है, मतलब आंसर हो सकता है, लेकिन ये 3 से विभाज्य नहीं होगा। बेटा देखो, हमारे पास दो तरीके हैं कि ऑप्शन का वह आंसर जिसमें 3 से भाग जाना चाहिए लेकिन उसमें 9 से भाग नहीं जाना चाहिए। चलो पहले को चेक करते हैं। देखिए इसमें 3 से भाग नहीं जा रहा है, कट जाएगा। देखिए 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 3 की डिविजिबिलिटी कहती है कि अगर आपका डिजिटल सम मतलब अंकों का योग या तो 3 बन जाए या तो 6 बन जाए या तो 9 बन जाए तो उसमें 3 से भाग जाएगा। चलो चेक करते हैं। 8 + 1 9, ये कट गया। 7 + 2 9, यह भी कट गया। 4 + 3 क्या होता है 7, और 7 में 3 से भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब इसमें 3 से, यह नंबर 3 से डिवाइड नहीं है। मेरा ऑप्शन ए आंसर नहीं हो सकता। क्या बात समझ में आई सबको? चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम बढ़ते हैं। देखिएगा इसमें इसी तरीके से समझते हैं। देखिए अब इसमें हम जो है डायरेक्ट 9 के 3 की डिविजिबिलिटी लगा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। ये 6 कैंसिल हो गया। इसी तरीके से आप देखेंगे तो आपके पास में हो जाएगा 7 + 2 9 कैंसिल हो गया। इसी तरीके से हमने देखा कि अगर हम इस 7 को इस 3 का 2 दे देते हैं तो 1 बच जाएगा, वह भी कैंसिल हो जाएगा। और 8 + मतलब 1 मतलब हो गया 9। इसका मतलब साथियों इसमें तो 9 से भाग जा रहा है। मेरा प्रश्न कहता है कि 9 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। चलिए इसमें 9 से भाग जा रहा है, डायरेक्ट हम आपको समझाते हैं। देखिए पुनः 7 + 2 9, 6 + 3 9, और ये हो जाएगा मेरे पास में, एक सेकेंड, 7 + 2 9, 6 + 2 9 और 7 8 15, मतलब बेटा इसमें 3 से भाग जा रहा है। बोलो सही है, लेकिन 9 से भाग नहीं जा रहा है। अब आगे देखेंगे हम। देखिए इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में 7 + 2 9 कैंसिल हो गया। इसी तरीके से 9 कैंसिल हो गया।
इसी तरीके से हम देखते हैं तो मेरे पास में हो जाएगा, इसमें 7 + 8 हो गया मेरे पास में 15, और 15 में 3 से भाग चला जाएगा, 15 + 3 18, मतलब 9 से भी भाग जाएगा, तो 9 से भाग नहीं जाना चाहिए, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। चलो आगे देखते हैं, ये मेरा आंसर हो सकता है क्योंकि ये नंबर कैसा मिला है, इसमें 3 से भाग जा रहा है लेकिन 9 से भाग नहीं जा रहा है। इसको इसी तरह से चेक करते हैं, देखिए 9 कैंसिल हुआ, 7 + 2 9 कैंसिल हुआ। इसी तरीके से अगर मैं चेक करता हूं तो 8, यहां से मैंने 1 दे दिया बेटा, तो ये मेरे पास में क्या बचा, 3 बचा, और इस तरीके से इसमें मेरे पास में जो है ये कहना चाहिए कि 9 बन गया। अब 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसमें भी मेरे पास में किससे भाग जा रहा है बताइए, 6 से, मतलब 3 से भाग जा रहा है। तो मेरे पास में 2 नंबर ऐसे मिले कि जिसमें 3 से तो भाग जा रहा है लेकिन 9 से भाग नहीं जा रहा है। अब एग्जामिनर ने क्या बोला, एग्जामिनर ने बोला है कि सबसे बड़ी संख्या, देखिए 2 नंबर ऐसे मिले हैं जिसमें 9 से भाग नहीं जा रहा है और 3 से भाग जा रहा है, 3 से वह डिवाइड है। तो हमने देखा कि उसमें वो बड़ा नंबर बताना है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है आपको। तो बड़ी संख्या कौन सी नजर आ रही है, 787 है या फिर 784 है, 787 है। इसका मतलब मेरा जो आंसर होगा ये वाला मेरा आंसर होगा, ये सी नंबर का मेरा आंसर होगा कि इसमें 3 से भाग जा रहा है, इसमें 9 से भाग नहीं जा रहा है, इसमें भी 3 से भाग जा रहा है, 9 से भाग नहीं जा रहा है, लेकिन एग्जामिनर ने बड़ी संख्या बोला है। डी नंबर का ऑप्शन कैसा है, छोटा है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोस्तों ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आपको बिल्कुल समझ देंगे, थोड़ा हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथियों आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्लास हमारे लिए कारगर है, ठीक है, अपने दोस्तों के लिए कारगर है, आप इसे जरूर शेयर कीजिए, है ना, ठीक है। और आपसे बदले में हम कुछ भी नहीं लेंगे, आपका माइक्रो सेकेंड लेंगे। अच्छा 1 सेकेंड, सॉरी सॉरी, यहाँ पर ये 6 है ना, चलो ठीक ठीक ठीक, माइनर मिस्टेक, हम सभी नंबर को सेम समझ लिए थे, ठीक है। ये हमारे पास में ये हो जाएगा हमारे पास में, चलिए बहुत बढ़िया, 3,26,787 और ये 3,29,000, ये 29,000 है। चलिए बहुत बढ़िया, ये नंबर हमारे पास में 29,000 से स्टार्ट है और ये नंबर 26,000 से स्टार्ट है, माफी चाहेंगे दोस्तों। तो ये हमारे पास में हो जाएगा, इसमें 9 से भाग नहीं जा रहा और इसमें 3 से भाग जा रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, अब देखिएगा आपका माइक्रो सेकेंड हम लेने वाले हैं। माइक्रो सेकेंड ऐसा लेंगे कि आपकी अगर इच्छा हुई, बिल्कुल चाहेंगे कि आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और साथियों अपने उन दोस्तों तक के पहुंचाइए जिन्हें आप आभास करते हैं कि मेरे फ्रेंड्स के लिए कारगर वीडियो है। चलिए बहुत बढ़िया, अब पुनः देखेंगे हम अगला क्वेश्चन जो कि आपके पास फिर से नजर आया है, एसएससी सीएचएसएल 17/8/2023 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए इसकी चर्चा करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास में 4A 6B 9C 99 से विभाज्य है, तो n के अंकों का अधिकतम योग क्या होने वाला है। चलिए बहुत बढ़िया, देख लेते हैं इसका अधिकतम योग क्या होगा। अब चलिए मैं सबसे पहले नंबर लिख रहा हूं, यह नंबर, तो आप देखेंगे, चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं इसे। ये मेरे पास में नंबर है 4A 6B 9C। इस नंबर पे 99 से इसमें भाग जाता है, तो इसके n के नंबरों का मतलब n के अंकों का अधिकतम योग ज्ञात करना है। हमें क्या होगा, मतलब फाइनली हमें ये बताना है कि ऐसा नंबर जिसमें 99 से भाग जाता है, तो 4A 6B 9C के अंकों का अधिकतम योग क्या होगा। बोलो सही है ना, मतलब हमें एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि 4 + A + 6 + B + 9 + C का मान अधिकतम क्या होगा यदि इस पूरे नंबर में 99 से भाग जाता है। चलिए अब आप देखेंगे कि किसी नंबर में यदि 99 से भाग जाता है, इसका मतलब इसमें 11 से भी भाग जाएगा और दोस्तों इसमें 9 से भी भाग जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई। चलिए बहुत बढ़िया,
अब साथियों चलिए समझते हैं कि 11 की डिविजिबिलिटी कहती है कि आप अल्टरनेट क्रम में जोड़िए, मतलब सम स्थान पर उपस्थित अंक और विषम स्थान पर उपस्थित अंकों का अगर अंतर 0 हो जाए या 11 हो जाए या 11 का मल्टीपल हो जाए तो उसमें किससे भाग जाएगा? 11 से भाग जाएगा। तो चलिए हम वही काम करते हैं, अभी विषम स्थान वाले अंकों को जोड़ लेते हैं। 4 + 6 10 + 9 मतलब 19। अब देखिए इनका गैप चेक करना है हमें, तो माइनस ये हो जाएगा a + b + c। तो मुझे मिला कि अगर इसमें 11 से भाग जा रहा है तो ये नंबर बनेगा a + b + c। इसमें हमारे पास में जो है ये जो नंबर है इसमें 11 से भाग जा रहा है। चलिए अब हमने मान लिया कि इसमें 11 से भाग जा रहा है तो इसका मान कितना हो सकता है? अगर ये 11 से विभाज्य है तो इसका अधिकतम मान कितना हो सकता है? आप बताएंगे। चलिए देखिए इसका मान अधिकतम कितना हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनर ने क्या बोला है? अधिकतम योग ज्ञात कीजिए। तो हम बोलेंगे कि भैया अगर a + b + c का मान अगर 8 हो जाए तो आप बोलेंगे कि 19 - 8 मतलब हो जाएगा आपके पास 11। तो आपके पास अब देखिए 11 बन चुका है, मतलब ये था हमारे पास में ऐसा नंबर जो ऑड प्लेस पर था और ये ऐसा नंबर है जो इवन प्लेस पर था। अब हमने अभी अभी आपसे कहा साथियों कि विषम स्थान पर उपस्थित अंक और सम स्थान पर उपस्थित अंक, इनका जो योग है विषम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग और सम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग का अंतर 11 हो या 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। मैंने सबसे पहले ऑड स्थान को 8 किया, मुझे मिला 19, उसमें से मैं माइनस करूंगा a + b + c। अब साथियों देखिए ये नंबर 11 से विभाज्य होना चाहिए। अब 11 से कब विभाज्य होगा? तो हम a + b + c की अधिकतम वैल्यू क्या रखें कि वो 11 से विभाज्य हो जाए। तो इसके लिए हमने सोचा देखिए कि 19 में क्या माइनस कर दें कि वो 11 बन जाए? 8 माइनस कर दें। बोलो सही है? तो हमने इसमें से 8 माइनस कर दिया और ये हमारे पास में क्या निकल आया? 11। तो हमें यहाँ से दो चीज का पता चला कि मेरे पास में ये नंबर तो है ही है कि 4 + 6 + 9 इनका योग हो चुका है मेरे पास में 19, और मुझे इसका भी मान पता चल गया किसका? a + b + c जो बचा है इसका भी मान मुझे पता चल गया है कि इसका मान मेरे पास में 19 प्लस मेरे पास में 8 बराबर हो जाएगा साथियों 27। अब मैंने इसमें अभी तक केवल मैंने किसका प्रयोग किया है? ओनली मैंने 11 की डिविजिबिलिटी लगाई है। अब मैं इस बात को चेक कर लेता हूं कि क्या इसमें 9 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो देखिए साथियों अगर इन सभी नंबरों का योग 9 से भाग जा रहा है तो निश्चित है कि उसमें 11 से भाग जाएगा। अब देखो बेटा ये जो हमारे पास में साथियों है ना, देखेंगे आप कि ये हमारे पास में इसमें 9 से भाग जा रहा है, इसका मतलब लिया गया नंबर बिल्कुल सही है। तो इस नंबरों में अगर 99 से भाग जा रहा है तो इन सभी नंबरों का योग जो होगा वो मेरे पास में क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब हमारे पास में a + b + c के नंबरों का योग को हम 8 की जगह दूसरी वैल्यू रखने की स्थिति कब बनती? जब हमारे पास इनका योग 9 से डिवाइड नहीं होता। दरअसल यहाँ पर 9 से डिवाइड हो रहा है, मतलब हमने 11 की भी डिविजिबिलिटी लगा दी और 9 की भी डिविजिबिलिटी लगा दी। क्या समझ में आया सभी को? कहीं डाउट थोड़ा? चलिए अब हम देखते हैं, एक बार आपको पुनः समझाते हैं इसको। ठीक है चलिए आ जाइए। एक प्रश्न हमसे कह रहा है कि 6 अंकों की संख्या n = 4a 6b 9c 99 से विभाज्य है तो n के अंकों का अधिकतम योग कितना होगा? अब 99 की डिविजिबिलिटी कहती है कि 11 से भी विभाज्य होना चाहिए। 11 के लिए हम अल्टरनेट योग करते हैं, मतलब विषम स्थान वाले को पहले देखा, ये ऐसा लिखा हुआ है 4a 6b 9c, ये आपके पास में 1 नंबर का स्थान है, ये 3 नंबर का और ये मेरे पास 5 नंबर का। पहले मैं विषम स्थान वाले अंकों का योग करूंगा तो 4 6 10 9 19, मैंने ये 19 ले लिया। अब साथियों मैं आगे बढ़ता हूं, सम स्थान वाले अंकों का योग a + b + c, तो मैंने माइनस में कर दिया a + b + c। अब दोनों का जो अंतर है वो 11 बनना चाहिए या 0 बनना चाहिए या 11 का मल्टीपल बनना चाहिए। अधिकतम वैल्यू बोल रखा है तो मैंने लॉजिक लगाया कि 19 में क्या घटाऊं कि 11 बन जाए। तो मतलब मैं 19 में, एक सेकंड साथियों, 19 में हमने जो है 8 घटाया तो मेरे पास में साथियों 11 बन गया।
अब आप ये देख पा रहे हैं कि मेरे पास में इस तरह से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ चुकी है, 8 आ चुकी है। अब आप चलिए इसको रखिए, तो आप ये देखेंगे कि हमारे पास में इसका योग, मतलब हमारे को एग्जामिनर ने पूछा कि 4 प्लस 6 प्लस 9 प्लस a प्लस बी प्लस सी का अधिकतम मान क्या होगा। तो ये दोस्तों मेरे पास बना 19 प्लस इसका मान मेरे पास 8 है। मैंने दोनों को जोड़ दिया, मैंने देखा मेरे पास 27 आ गया और यही मेरा क्या है, आंसर है। अब हमने 9 के डेरिवेटिव का प्रयोग नहीं किया, अब वो सही है या गलत है कैसे चेक करेंगे। तो इन सभी नंबरों के अंकों को योग को आप देखिए 9 से डिवाइड करके देखिए, क्या बेटे सभी का नंबर मेरे पास 9 आया है। इसका मतलब देखिए अब मैं योग 27 आया है और इसे मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब लिया गया नंबर कैसा है, सही है, कि सभी अंकों का योग मेरे पास में क्या है बताइए आप, 27 है। अब आपको समझ में आया होगा, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए ये रहा आपके पास में अल्टीमेट क्वेश्चन, देखते हैं इसे, है ना, बनाते हैं। आपको हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया था और रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत हमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाया था, जो कि पिछली क्लास में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले साथियों आपको जो है, जो हमने जो क्लास ली है आपके पास नंबर सिस्टम की कॉन्सेप्ट क्लास, उसे रीड करना है। इसके बाद में क्वेश्चनों की ओर आना है। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं, आ जाइए सभी। तो देखिएगा सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं आप सभी के लिए। आप देखेंगे कि कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आप मुझे बताइए कि अगर मेरे पास में कोई नंबर इस तरह से है कि हमने बोला हम 15 की पावर 189 को हम डिवाइड करना चाहते हैं 14 से, इसी तरीके से 15 की पावर मेरे पास में 188 को मैं डिवाइड करना चाहता हूं 16 से, और इसी तरीके से एक क्वेश्चन 15 की पावर 189 को मैं डिवाइड करना चाहता हूं 14 से। अब चलिए आइए, तीनों में काफी बड़ा अंतर है, हम इसे आपको समझाते हैं। देखिएगा बाइनोमियल थ्योरम के अंतर्गत जब हम क्वेश्चन बनाते हैं साथियों, तो इसे कैसा बनाया जाता है। आप मुझे बताइए कि अगर ये ऊपर 14 होता तो पूरा भाग जाता, लेकिन कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। इसका मतलब ऊपर होगा प्लस में 1, प्लस 1 की पावर हो जाएगा 89 अपान हो जाएगा 14। अब 1 की पावर आप कुछ भी करें हमेशा 1 मिलेगा, और 1 को आप जो है 14 से डिवाइड करेंगे तो यही ग्राफ मिलेगा। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास में जो अंश की राशि है वो छोटी मिल रही है, किससे बताइए, हर की राशि से, अर्थात अंश में जो है वही आपका क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिलेगा कि आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा इसमें, प्लस का 1। अच्छा अब एक बात और सीखिए आप कि हमने आपसे कहा है कि चलिए माइनस में 1 की पावर, इसे आप समझेंगे, देखिएगा माइनस में 1 की पावर, माइनस में 1 की पावर अगर मैं कोई विषम संख्या रखता हूं तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, प्लस साइन के साथ मिलेगा या माइनस साइन के साथ। और इसी तरह से दोस्तों अगर मैं प्लस 1 की पावर माइनस 1 की पावर में सम रखता हूं, मतलब कोई भी एक इवन नंबर रख देता हूं मैं, माइनस 1 की पावर एक मैंने सम संख्या रख दी, इन दोनों में रिजल्ट क्या मिलेगा। चलिए हम उम्मीद रख रहे हैं कि आपके मन मस्तिष्क में ये आंसर आ चुका होगा कि हमारे पास में माइनस 1 की पावर विषम, मतलब माइनस 1 का गुणा हम 3 बार करेंगे। सपोज हमने, तो हम देखिए माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, ये विषम हो गया। अब आप जैसे विषम बढ़ाएंगे तो फिर रिजल्ट तो माइनस 1 ही होगा, क्योंकि 1 माइनस इंटू 1 माइनस, 2 माइनस बना करके प्लस 1 बना लेंगे, 1 माइनस फिर से बचा रहेगा। इसी तरीके से जब आप माइनस 5 का करेंगे तो माइनस 1 इंटू माइनस 1, ये विषम टाइम इसका मल्टीपल करेंगे। तो साथियों विषम टाइम मल्टीपल करने पर कंप्लीट जोड़े नहीं बनते हैं, एक मेरे पास में 1 माइनस 1 बच जाता है। बोलो सही है। अब 1 माइनस 1 बचेगा तो इसे हम क्या करेंगे, अगर पावर विषम है तो मेरे पास हमेशा रिजल्ट क्या आता है, माइनस का 1। और यदि पावर मेरे पास सम हो जाए माइनस 1 की पावर तो इसके कंप्लीट जोड़े बन जाते हैं, इसलिए इसका आंसर आता है प्लस का 1। क्या ये बात सबको आई समझ में।
चलिए बहुत बढ़िया, -1 की पावर के कंप्लीट जोड़े बनने के कारण उसका रिजल्ट आएगा +1 में और बाकी का रिजल्ट क्या में आएगा, -1 में। चलिए आइए अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आप। अब हमने कहा चलो इसे समझाते हैं पहले। ये हो जाएगा मेरे पास में -1, तो -1 की पावर 188। अब आप मुझे बता दीजिए कि पावर 88 क्या है, बताइए, सम है। अगर -1 की पावर सम है तो 1/16 होगा और इस तरीके से इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, इसी तरीके से साथियों हम इसको समझते हैं। अब ये हो जाएगा मेरे पास में प्लस का 1 की पावर 189 है, तो प्लस का 1 की पावर सम हो चाहे विषम हो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका आंसर आ जाएगा 1/14, मतलब आपका इसका भी रिमाइंडर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, अब चलो देखते हैं, हम आते हैं इस प्रश्न के ऊपर। देखिए समझते हैं, इसे बनाना है। देखिए एग्जामिनर ने हमारे सामने क्वेश्चन रखा, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए आइए, मुझे जो है 265 की पावर 4081 प्लस 9 को 266 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों बताते हैं इसे। तो क्या आपको नजर आ रहा है कि 265 की पावर मेरे पास में साथियों 4081 है, प्लस का मेरे पास में 9 है। मैं इसे डिवाइड करना चाहता हूं 266 से। चलिए साथियों बहुत ही इजी प्रश्न है, बोलो सही है। अब आप मुझे बताइए जब जब नजरें हटती हैं तब तब दुर्घटना घटती है, ठीक है ना। तो चलिए देखेंगे आप कि आइए सभी देखिए, आपका ध्यान बोर्ड पे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग क्लास रीड कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान कहीं वीडियो में नहीं, ठीक है, ऐसे से काम नहीं चलेगा। कंप्लीट समझिए, माहौल के साथ समझिए, अल्टीमेट कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों हमने कहा कि अगर ये 266 होता तो पूरा भाग जाता, लेकिन अंश की राशि मेरे पास 265 है, मतलब ये माइनस का 1 है। तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस में 1 की पावर ये हो जाएगा 4081, और साथियों प्लस में क्या है मेरे पास 9। इसी तरीके से मैं इसे डिवाइड करना चाहता हूं 266 से। अब आप सभी मुझे ये बताइए कि -1 की पावर सम है या विषम, सम है। अगर -1 की पावर मेरे पास में सम है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा। अभी अभी हमने रिजल्ट देखा था कि -1 की पावर अगर सम हो जाए, सम संख्या में कोई भी इवन नंबर हो जाए, तो इसका रिजल्ट हमेशा आपको जो मिलने वाला है, इसका रिजल्ट मिलने वाला है आपको प्लस में 1। तो दोस्तों आप देखेंगे कि ये हो जाएगा प्लस का 1 और ये प्लस का 9 अपान हो जाएगा 266। तो इस तरीके से आप ये देख पा रहे हैं कि आपके पास में अच्छा विषम है, सॉरी विषम पावर है। दोस्तों क्या हो गया, कोई बड़ी बात नहीं, ये विषम पावर है। तो मैंने देखा कि यहां पर मेरे पास में अगर विषम पावर है, ये विषम है, ऑड नंबर है मेरे पास में पावर में, तो ये हो जाएगा -1 की पावर विषम, मतलब ये हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 9 अपान 266। तो ये हो जाएगा दोस्तों मेरे पास में 8/266। तो इस तरीके से अंश की राशि छोटी मिल गई है, इसका मतलब आपका जो रिमाइंडर हो जाएगा वो प्लस का 8 हो जाएगा। हम उम्मीद रखते हैं कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। जिस जिस अपने साथियों को जरूरत है आप उन तक जरूर पहुंचाइए इस क्लास को। दोस्तों चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। 2023 से सीजीएल का क्वेश्चन था, हमने सारे क्वेश्चन ले रखा, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन हमारे पास अगला क्वेश्चन रहा ये आपके सामने। चलिए बहुत बढ़िया, ये एक अल्टीमेट क्वेश्चन है आपके सामने, देखेंगे सीजीएल में पूछा गया 14/7/2023 को। सबसे पहले तो आपको हम 5-7 सेकंड का समय दे रहे हैं, पहले क्वेश्चन को आप पढ़िए फिर हम आपको समझाते हैं। चलिए आइए साथियों समझते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी के पास कुछ टॉफियां हैं। ए बी को एक टॉफी देता है तो उसके पास बराबर संख्या में टॉफियां हो जाती हैं। हमने बोला कि 2 पर्सन है, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। देखिए ए और बी से कुछ नहीं चलेगा, आप मुन्ना मुन्नी भी रख सकते हैं साथ ही, कोई तकलीफ नहीं है,
चलिए आइए देखते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास में ए और मेरे पास में हो गया ये बी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे। तो हमने आपसे कहा कि एक ए और बी के पास जैसे टॉफियां हैं, तो मान लिया कि हमने माना ए के पास एक्स टॉफी है और बी के पास मेरे पास वाई टॉफियां हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बी को एक टॉफी देता है तो उसके पास बराबर बराबर संख्या में टॉफियां हो जाती हैं। मतलब जो है ए बी को एक टॉफी दे देगा तो क्या होगा बताइए, आप ही बताओ कि अगर ए बी को एक टॉफी देगा तो ए के पास से एक टॉफी निकल जाएगी। इसका मतलब ए के पास x-1 टॉफियां बचेंगी और इसी तरीके से बी के पास एक टॉफी आ जाएगी तो इसके पास हो जाएगी टॉफी की संख्या y+1। इसके पास से एक निकली और इसके पास से एक चली गई। साथियों बात वही है कि दो दोस्त आपस में साथ में खड़े हैं, एक के पास से 1 रुपए निकालो और दूसरे के पास डाल दीजिए दूसरे के पास में। तो इस तरीके की कहानी है। अब आप देखेंगे तो आपने देखा कि यहाँ से x का जो मान हो जाएगा, अब टॉफियां ऐसा करने पर दोस्तों इनके पास जो आपस में जो टॉफियां हैं वो कैसी हो जा रही हैं, बराबर हो जा रही है। अब दोस्तों आप देखेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर होगा साथियों y+2। चलिए इसे हम बाद में प्रयोग करेंगे। अब अगली कहानी समझिए आप। एग्जामिनर फिर से आगे कह रहा है कि यदि बी ए को एक टॉफी, अच्छा यदि बी ए को एक टॉफी जाती है, मतलब बी ए को एक टॉफी देता है और अच्छा एक टॉफी देता है तो ठीक है जाती है यार, हमने एक लाइन छोड़ दिया। यदि बी ए को एक टॉफी देता है तो ए की टॉफियां बी से दोगुनी हो जाती हैं। क्या बात है भाई, बी से दोगुनी हो रही है। समझने का अर्थ है कि अब फिर से हम यहां से आएंगे। देखिएगा ये ग्राफ बना हमारे पास एक अलग। अब हम दोस्तों दूसरे ग्राफ पे आते, देखिए यहां से फिर से हम इधर आ रहे हैं। अब नया ग्राफ देखिए, बी ए को एक टॉफी देता है, इसका मतलब अब बी ए को एक टॉफी देगा तो पहले से इनके पास एक्स और वाई है। अब बी ने ए को एक टॉफी दिया तो बी के पास से एक टॉफी निकल गई और यह टॉफी जो है एक्स के पास आ गई। अगर ये ऐसा सिस्टम करते हैं तब की स्थिति में ए की जो टॉफियां हैं वो बी की टॉफी से दोगुनी हो जाती हैं। तो भैया ए के पास जो टॉफियां होंगी दोस्तों वह बी के पास जो टॉफी है उससे कैसी हो जाएंगी, दोगुनी हो जाएंगी। यहां तक सभी को समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम आगे बढ़ते हैं। सच्ची मेहनत करना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है ना, झूठी मेहनत से कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। और हम उम्मीद रखते हैं कि आप सार्थक परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल दिल से मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह से मेहनत कीजिए और जो है सिलेक्शन की ओर जाइए। वादा रहा हमारा मैथ्स में आपको जीनियस बनाएंगे। चलिए आइए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब दोस्तों देखिए आपने, ये हो जाएगा मेरे पास x बराबर क्या होगा दोस्तों, चलो बनाते हैं। ये हो गया x+1 बराबर साथियों 2y, ये हो जाएगा -2। इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा मेरे पास में x - 2y बराबर दोस्तों मेरे पास -3। क्या हाँ, तो b से दोगुनी है, b से दोगुनी किसके बराबर है, a के बराबर। चलिए फिर से समझाते हैं आपको, देखिएगा यदि b a को एक टॉफी देता है, मतलब मेरे पास a के पास x है और b के पास y है। b ने अपनी एक टॉफी a को दे दिया तो b के पास से एक टॉफी निकल गई और a के पास एक टॉफी आ गई। ऐसा करने पर जो हुआ है वो हुआ है कि a की जो टॉफियां हैं वो किसके बराबर हैं, ए की जो टॉफियां हैं वो बी से दोगुनी हो जाती हैं। मतलब बी की जो टॉफी है उसके पास की टॉफी से दोगुनी हो जाती हैं। मतलब बी की टॉफी का अगर हम दोगुना करते हैं तो ए के पास जितनी टॉफी हो रही है उसके बराबर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए अगर मैं इस जगह पर वैल्यू रख दूं, किसकी वैल्यू रख दिया जाए, यहां पर हम वैल्यू रखते हैं एक्स की। चलिए आइए, तो आप देखेंगे x का मान मेरे पास y+2 है, तो साथियों y+2 -2y बराबर हो जाएगा -3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखेंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये +2 उस साइड जाएगा या इसे हम इस साइड कर लेते हैं। दोस्तों देखो 2y में से y, मतलब y में से 2y जाएगा, माइनस का y बचेगा। फाइनली मेरे पास क्या बच रहा है,
ये बच रहा है मेरे पास माइनस का y बराबर बच रहा है माइनस का 3 प्लस का 2 उस साइड जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 3 और माइनस का 2 माइनस का 5 हो जाएगा। फाइनली माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो y बराबर मेरे पास आ जाएगा 5। अब साथियों देखिए, अगर मेरे पास y बराबर 5 है तो x की वैल्यू मैं यहां से आसानी से निकाल सकता हूं। मेरे पास में x बराबर रखा हुआ है y प्लस 2, तो इसी तरीके से x बराबर हो जाएगा 5 प्लस 2। इसका मतलब x के पास मेरे पास 7 टॉफियां होंगी। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि a और b के पास टॉफियों की कुल संख्या कितनी है। साथियों 7 प्लस 5 12। x के a के पास 5, a के पास 7 टॉफियां है और b के पास 5 टॉफियां हैं, तो a प्लस b के पास जो टॉफी की संख्या है वो हो जाएगी दोस्तों 7 प्लस 5 इक्वल 12। तो इस तरीके से ये रहा मेरा आंसर आपके सामने 12। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। दोस्तों देखिए, स्पीड बढ़ाना है हमें, ठीक है ना, और स्पीड आपकी बढ़ेगी अल्टीमेट कॉन्सेप्ट से, इसके बाद प्रैक्टिस करने से, और आपको विस्तृत कॉन्सेप्ट की जानकारी होना चाहिए। फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आप लोगों के सामने टेस्ट नहीं लगा रहा हूं, ना ही मैं क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर रहा हूं, मैं आपको ये क्वेश्चन समझा रहा हूं। मुझे तो थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा एग्जाम हाल होता तो हमें बहुत सारी चीजें लिखने की जरूरत ना पड़ती। चलिए आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रहा हमारे पास में अगला क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चन, माहौल वाला क्वेश्चन। क्या बात है, ये क्वेश्चन है 5 सेकंड का दोस्तों, ठीक है ना। कितने सेकंड का? 5 सेकंड का। चलिए पढ़िए सभी लोग। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 148, 109, 326 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 8 से विभाज्य हो। इसका मतलब दोस्तों ये से हम अगर इसमें से ऐसा क्या नंबर घटाया जाए कि वह 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। चलिए समझते हैं। मेरे पास में एक नंबर है, आ जाइए नजरे सभी की इधर, आपके सामने 148109326 है। अब एग्जामिनर कह रहा है हमसे कि इसमें से इसको मैं 8 से विभाज्य होगी, मतलब इसमें से मैं ऐसी कौन सी संख्या माइनस कर दूं कि जिससे जो रिजल्ट प्राप्त होगा वह पूर्णतः किससे विभाजित हो जाए? 8 से विभाजित हो जाए। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों में यदि हम इस नंबर को 8 से डिवाइड करें तो जो इसका रिमाइंडर बचेगा, जो इसका शेषफल बचेगा, अगर हम उसे माइनस कर दे तो इससे मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए अब हमने आपको पढ़ाया था कि साथियों 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि एक बहुत बड़ा नंबर, कितना बड़ा है इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर लास्ट की 3 डिजिट में अगर 8 से भाग जाता है तो पूरी संख्या में 8 से भाग जाएगा। इसका मतलब एग्जामिनर ने लास्ट की 3 डिजिट को छोड़ करके जो भी हमें नंबर दिया है वे सारे के सारे नंबर हमें भ्रमित करने के लिए दिया है। चलिए बहुत बढ़िया, आइए देखते हैं हम। तो हमारे पास में साथियों ये नंबर हमारे कोई काम के नहीं है। अब हमारे पास लास्ट में क्या बच गया है? 326। अब मैं इसे 8 से डिवाइड कर देता हूं, जो मेरा रिमाइंडर बचेगा उसे ही माइनस करना पड़ेगा, वही मेरा आंसर होगा। चलिए 8 4 32 डायरेक्ट नजर आ रहा है साथियों। रिमाइंडर मेरे पास क्या बच रहा है? 6 बच रहा है। इसका मतलब यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार फिर से समझिए क्वेश्चन को। एग्जामिनर ने हमसे बोला कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इस बड़ी संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या 8 से विभाज्य हो। चलिए इसका एक एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें तो दोस्तों अगर मैं 13 को मैं 4 से डिवाइड करना चाहता हूँ, अगर एग्जामिनर बोले कि 13 में क्या घटाया जाए कि वो 4 से डिवाइड हो जाए, तो मैं क्या काम करूंगा? 13 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर मेरा 1 आ गया। अब देखिए आप, इस 13 में से अगर मैं इस रिमाइंडर 1 को माइनस कर दूं तो बचेगा 12, और 12 में 4 से पूर्णतः भाग जाएगा। तो इसी तरीके से साथियों इस पूरे को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर जो बचेगा उसे मैं माइनस कर दूंगा, और वह नंबर मेरा जो है, जो रिमाइंडर बचेगा वही क्या होगा? मेरा आंसर होगा, उसे ही माइनस करना है। चलिए समझते हैं।
8 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 3 डिजिट को भाग दिया जाता है। अगर भाग जा रहा है तो पूरा भाग जाएगा और जो शेषफल बच रहा है तो वही शेषफल बचेगा। चलिए बहुत बढ़िया, आपने देखा कि ये मेरे पास बड़ा नंबर है, इस नंबर पे 8 की डिविजिबिलिटी के नियम के अनुसार ये लास्ट के नंबर कोई काम के नहीं है। लास्ट 3 डिजिट को मैं 8 से भाग दूंगा, 8 4 32, रिमाइंडर 6 बच रहा है, तो 6 को मैं अगर मैं माइनस कर दूं तो पूरे नंबर में जो है 8 से भाग चला जाएगा। इसका मतलब साथियों मेरा जो आंसर होगा 6 होगा। अब चलिए आइए, इस क्वेश्चन के लिए हम एक बात लिख रहे हैं कि ये क्वेश्चन बेटा पेन फ्री था दोस्तों, और साथ में माफी चाहेंगे, है ना, कभी कभी बेटा वर्ड निकल जाता है। दरअसल क्लास में जो है ना, बच्चे भी रहते हैं, है ना, दोस्त भाई सभी लोग रहते हैं, ठीक है, तो माफी चाहेंगे इस वर्ड के लिए। बट साथियों देखिए, ये क्वेश्चन जो था हमारे पास में वो था दोस्तों मेरे पास में पेन फ्री था। दूसरी बात कि ये क्वेश्चन में आप अधिकतम 10 सेकंड से ज्यादा देते हैं तो ये बात गलत हो जाएगी। 10 सेकंड से ज्यादा इस क्वेश्चन को देने का नहीं है। देखिए नजरें पड़ी, 8 से डिवाइड होना चाहिए, क्या घटाने पर? 8 की डिविजिबिलिटी लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट को हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 32, बच गया शेष 6, वही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। अब उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा और आपको ये बात भी समझ में आई होगी कि हम ये जो पेन फ्री जो लिख रहे हैं ना, क्यों जरूरी है। दरअसल पेन फ्री इसलिए जरूरी है कि आपको, चलिए चलते चलते बता देते हैं कि हमारे पास जितनी भी आप एसएससी की एग्जाम देते हैं साथियों, इसमें आपको जो टाइमिंग मिलता है 45 सेकेंड का, अगर आप जो है, अगर एएसबी द्वारा कोई आप जो है या कोई स्टेट एग्जाम के आप एग्जाम देते हैं तो आपको उसमें 54 सेकेंड मिलता है। और कुछ एग्जाम तो प्रेजेंट में ऐसे भी हो रहे हैं जिसमें 36 सेकेंड का टाइमिंग रखा गया है। तो दोस्तों आप ये देखेंगे कि क्या आपको मैथ्स बन तो रही है, लेकिन क्या वो टाइम पे बन रही है? अगर टाइम पे बन रही है इसका मतलब मैथ्स, हाँ बिल्कुल आपको सच में बन रही है। आपको एक क्वेश्चन में 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट लग रहा है, मतलब मैथ्स नहीं बन रही है। तो साथियों आज के समय में जो लड़ाई है मेरे दोस्तों वो किसकी है बताइए? टाइम की। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रहा हमारे पास में अगला क्वेश्चन। चर्चा करेंगे इसकी। नंबर सिस्टम तेरे नाम ने भी रीड किया, मिला था मुझे, बोल रहा था सर बहुत मजा आया, है ना। तो चलिए ठीक है, तो तेरे नाम जैसे पर्सन रीड कर सकते हैं तो फिर तो आपकी बात ही अलग है साथियों। चलिए आइए देखते हैं, ये हो जाएगा 88 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखेंगे ये क्वेश्चन आया है हमारे पास में एसएससी सीजीएल 17/7/2023 अपडेट क्वेश्चन साथियों। ठीक है, तो हमने कहा कि 88 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमको बतानी है। अब देखिए अगर किसी नंबर में फ्रेंड्स, अगर किसी नंबर में 88 से भाग जाता है, इसका मतलब उस नंबर में 11 से भी भाग जाएगा और 8 से भी भाग जाएगा। तो सबसे पहले साथियों मैं वे नंबर चेक कर लेता हूं जिसमें 8 से भाग जा रहा हो या 11 से भाग जा रहा हो। चलिए 11 की डिविजिबिलिटी हम चेक करते हैं सबसे पहले। तो आइए 11 के लिए हमने आपको अल्टीमेट कॉन्सेप्ट सिखा रखा है, क्या बताइए? अल्टरनेट क्रम को जोड़िए। तो साथियों देखिए सबसे पहले 9 + 9 18 प्लस 0, मतलब साथियों ऑड नंबर जो है, ऑड प्लेस पर जो उपस्थित नंबर है वो कितना हो जा रहा है दोस्तों? यहाँ पर मेरे पास में 18, और साथियों ऊपर भी क्या हो जा रहा है? 18। तो 18 में से 18 जाएगा साथियों 0 बनेगा, मतलब पहले वाले नंबर में जो है 11 से भाग जा रहा है। अब इसी तरह से दोस्तों आप देखेंगे ये आंसर मेरा हो सकता है, मैं फिलहाल 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूँ। चलिए इस नंबर पे आते हैं, 9 + 9 18 4 22। अब साथियों मेरे पास 22 मिला। अगला आप देखिए 9 + 8 17। अब साथियों 22 में से 17 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, इसमें 11 से भाग नहीं जा रहा है। जब 11 से ही नहीं जा रहा है दोस्तों तो 88 से भी भाग नहीं जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, इसी तरीके से आप देखेंगे अगले नंबर को, 9 + 9 हो जाएगा 18, 18 + 8 हो गया आपके पास 26, मतलब दोस्तों ये मेरे पास हो गया 26। और अब जो है इसमें मैं इसे माइनस करूंगा, 9 + 7 मतलब हो जाएगा दोस्तों मेरे पास में 16। अब आप बच रहा है यहाँ पर 10, इसका मतलब दोस्तों
इसमें भी जब 11 से ही भाग नहीं जा रहा है तो साथियों फिर 88 से भाग नहीं जाएगा। अब साथियों इसी तरह से हम आगे बढ़ते, 9 + 9 18, 18 8 26, 26 में से दोस्तों मैं 15 माइनस करने वाला हूं, तो ये मेरे पास में बच गया 11। तो साथियों आप देखेंगे कि मेरे पास 11 से भाग जाने वाले 2 नंबर मिले और 2 नंबर मेरे पास कैंसिल हो गए, 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए और 2 ऑप्शन मेरे पास में बचे हुए हैं। बोलिए साथियों डर जाएं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। अभी तो साथियों हमने क्या काम किया है कि अभी हमने 11 की डिविजिबिलिटी देख रखी है। अब चलिए आइए, माइंड में विचार आना चाहिए कि हमारे पास में तो सर 8 भी बचा हुआ है, तो अब इससे चेक कर लेते हैं। चलिए आइए, लास्ट के 3 डिजिट में 8 से भाग जाना चाहिए, तो उसी नंबर में जो है पूर्णतः भाग जाएगा। चलिए चेक कर लो इसे। यहां पर मेरे पास में बचा हुआ है, अब मैं 8 की डिविजिबिलिटी लगा रहा हूं साथियों। चलो देखेंगे इसमें। अब हम 8 की डिविजिबिलिटी लगाते हैं। आइए, क्या मेरे पास लास्ट के 3 डिजिट है 990, क्या इसमें 11 8 से भाग जाएगा? बिल्कुल भी 8 से भाग नहीं जाएगा। अच्छा, 99 में 8 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, मतलब 990 में भी नहीं जाएगा। डायरेक्ट दिख रहा है ये मेरा आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से साथियों फाइनली मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, चलिए बहुत ही बढ़िया माहौल। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको जो है इसकी एक कला सीखनी है, ठीक है ना साथियों। आप अगर अलग अलग ऐसा भाग देंगे तो ये तो हमारा टाइम ही वेस्ट कर देगा कि आप इसे 88 से भाग दे रहे हैं। कब तक भाग देंगे दोस्तों? टाइम ही वेस्ट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनाया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, थोड़ा समय आप टाइप कर लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया। एक सेकंड साथियों। चलिए अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, ये रहा हमारे पास में अगला क्वेश्चन। क्या बात है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, माहौल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये आया हमारे पास में एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है साथियों, 2023। अब आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। चलिए आइए, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एक श्रेणी नजर आ रही है। देखिए आप, एक सीरीज नजर आ रही है दोस्तों आपको। ये सीरीज में पहला पद आपके पास में 3 है, अगला पद आपके पास में 3 का वर्ग 9 है साथियों। इसी तरीके से अगला पद आपके पास में 3 का क्यों मतलब 27 27 हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपके पास में बढ़ते जा रहा है। मैं एक बात यहाँ पर फील कर रहा हूँ, 3 की पावर 8 है ये मेरे पास में। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर एक सीरीज बन रही है हमारे पास में। कौन सी श्रेणी बन रही है, चलिए चर्चा करते हैं। तो हमारे पास में जो सीरीज बन रही है, ये जो है ना एक एक पावर बढ़ते जाना, एक एक पावर बढ़ते जाना, मतलब ये आपके पास गुणोत्तर श्रेणी को दर्शाता है। बोलो सही है ना। तो ये हमारे पास में आप देखेंगे, चलिए आइए देखिए, जैसे 3 का 3 गुना 9, 9 का 3 गुना 27। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर पहले वाले टर्म के साथ आपने n गुना किया, फिर जो रिजल्ट आया उसके साथ भी n गुना किया और ये क्रम जारी रहा, तो यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी लगती है। जैसे 3 × 3 साथियों 9 मिला, अब मैं 9 के साथ भी 3 ही करूंगा, तो 9 × 3 मतलब हो गया 27। तो ये 3 टर्म्स ने हमें बताया कि ये जो श्रेणी है हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी है, जीपी श्रेणी का ये क्वेश्चन है। और आपको पता होगा कि गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का जो योग होता है Sn बराबर a इंटू हो जाएगा हमारे पास में r की पावर n माइनस का 1 अपान साथियों होता है r माइनस का 1। ये होता है हमारे पास में गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का योग। अब साथियों यहाँ पर आप देखेंगे कि ये r आखिर है क्या सर, तो r हमारे पास में हो जाएगा, चलिए ये हो जाता है हमारे पास में जो r है, ये हमारे पास में जो कॉमन रेशियो होता है हमारे पास में, r का अर्थ है यहाँ पर, चलिए आइए, r मतलब हो जाएगा आपके पास में रेशियो, और वह रेशियो जो कि आप जो है सपोज आप सेकेंड फर्स्ट, आप जो है ऐसा रेशियो कि आप इसको जो है सेकेंड टर्म को जब आप फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो रेशियो मिलेगा। इसी तरीके से साथियों आप थर्ड टर्म को आप सेकेंड टर्म से डिवाइड करेंगे तो आपको जो है एक समान रेशियो मिलेगा, और इसी को क्या बोला जाता है,
आर बोला जाता है। चलिए अब आप आगे समझिए। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो हमारे पास में जो कॉमन जो रेशियो है हमारे पास में वो क्या मिलेगा, तो हम आपको निकाल कर बताते हैं। चलिए आइए थोड़ा सा इस क्वेश्चन के लिए रफ भी हो जाए ताकि आपको डाटा क्लियर समझ में आए। साथियों सेकेंड टर्म है मेरे पास में 3 का वर्ग 9, इसे मैं 3 से डिवाइड करूंगा। या अब साथियों देखिए मेरे पास थर्ड टर्म है मेरे पास 3 का क्यूब 27 27, इसे मैं साथियों सेकेंड टर्म 3 का वर्ग 9 से डिवाइड करूंगा। दोनों स्थिति में साथियों 3 3 9 या 9 3 27, दोनों स्थितियों में जो है इनका जो अनुपात मुझे मिला है वो क्या मिला है, 3 मिला है। इसका मतलब मेरे पास में जो आर की जो वैल्यू है वह क्या है, 3 है। इतना समझ में आया। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट टर्म ए बराबर आपको पता चल गया, ए बराबर 3 है, आर बराबर आपके पास में जो रखा है यह भी क्या है तो 3 है, और एन मतलब क्या होता है, एन मतलब आपके पास टोटल कितनी टर्म है आपके पास में। तो साथियों आप देख रहे हैं कि टर्म 1 से स्टार्ट हो रही है और 8 पर जाकर कंप्लीट हो रही है, इसका मतलब एन की वैल्यू मेरे पास क्या है तो 8 है। चलिए हम फार्मूले में मान रखते हैं कि एन पदों का योग हो जाएगा, ए का मान है दोस्तों 3 इंटू आर का मान है दोस्तों मेरे पास में 3, 3 की पावर हो जाएगा 8, माइनस हो जाएगा मेरे पास 1, अपान हो जाएगा साथियों ये आर माइनस 1। तो आर का मान मेरे पास में 3 है और मैं माइनस का 1 कर देता हूं, ये हो जाएगा मेरे पास में। चलिए अब हम इसे आगे समझते हैं। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 8, इसे समझते हैं कि 3 की पावर 8 का रिजल्ट क्या होने वाला है। चलिए सभी लोग समझते हैं। आइए क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं कि 3 का वर्ग इंटू 3 का वर्ग इंटू 3 का वर्ग, ये हो जाएगा मेरे पास में, इंटू हो जाएगा मेरे पास में 3 का वर्ग। बोलो लिखा जा सकता है। अब देखेंगे आप, ये हो जाएगा 9 इंटू साथियों 9 इंटू 9 इंटू 9, मतलब फाइनली आपको क्या मिल रहा है, 9 का वर्ग 81 और 9 का वर्ग 81। इसका मतलब आप बोलेंगे कि 3 की पावर 8 मतलब 81 इंटू हो जाएगा आपके पास में 81। चलिए आइए अब इसका गुणा कर लेते हैं हम आपस में, या वर्ग ज्ञात कर लेते हैं, बात तो एक ही है। बोलो सही है ना। चलिए आइए तो गुणा कर लेते हैं इसका हम आपस में। तो 81 और ये हो जाएगा 81, मतलब 1 इंटू 1 बराबर हो जाएगा मेरे पास 3 की पावर 8 बराबर 1 इंटू 1 मतलब हो गया 1। आगे साथियों 8 गुणा 1 और 8 गुणा 1 मतलब 8 प्लस 8 हो जाएगा 16, 16 मतलब हो जाएगा 6, बचा मेरे पास में 1, 8 8 64 प्लस 1 65। तो साथियों मेरे पास में जो है 3 की पावर 8 का जो मान आया है वो आया है मेरे पास में 61 6561। अब मैंने गुणा ही किया है, बाकी कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना। और ये सबका अपना अपना तरीका है। और साथियों आप बने रहिए हमेशा क्लास के साथ में, बीच में आपको एक क्लास कैलकुलेशन वाली जरूर देने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए आइए देखेंगे हम। अब ये हमारे पास में हो गया तो 3 की पावर, चलो एसएन बराबर याद करते हैं। देखिए 3 की पावर 8 मतलब दोस्तों मेरे पास 6561, साथियों माइनस का हो जाएगा मेरे पास में 1, अपान हो जाएगा मेरे पास 3 माइनस 1 मतलब 2। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एसएन बराबर हो गया 3 इंटू ये हो जाएगा 6560 अपान हो जाएगा 2। अब दोस्तों मैं 2 से उसे डिवाइड कर देता हूं। चलिए आइए हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से हो जाएगा ये 3 बार, ये 2 बार, ये 8 बार, मतलब साथियों ये हो गया मेरे पास में 3280। अब चलिए एसएन बराबर हो जाएगा 3280 गुणा 3। चलिए बनाते हैं, कुछ तो मिलेगा हमें आंसर। तो देखेंगे हम, चलिए आइए ये हो जाएगा 0, इसके बाद में 8 3 24 मतलब 4 बचा साथियों मेरे पास 2, 3 2 6 और 2 8 और 3 3 9, मतलब 9840 जो होगा वो इस श्रेणी का क्या होगा तो योग होगा। तो चलिए आइए ये रहा आपके पास में ऑप्शन नंबर सी 9840। अब साथियों आप देखेंगे कि एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे बहुत कम लोग पढ़ते हैं। समांतर श्रेणी हुआ, गुणोत्तर श्रेणी हुआ, इसे बहुत कम लोग पढ़ते हैं। रही बात हम जो आपको पढ़ाएंगे कंप्लीट सिलेबस में, हम आपको कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, यहाँ तक कि हम आपको पॉलिनोमियल भी पढ़ाएंगे। इसके बाद में बहुपद हुआ, आपका द्विघात समीकरण हुआ, हाइट एंड डिस्टेंस हुई, एक एक छोटे छोटे पार्ट जहां से कि एग्जामिनर चोरी चोरी क्वेश्चन उठा लेता है, हम ऐसे सारे के सारे चैप्टरों को कंप्लीट
करने वाले हैं। तो चलिए बहुत बढ़िया, एग्जामिनर की चोरी हम पहले से समझ चुके हैं साथियों, तो चलिए ठीक है, हम उसे भी कंप्लीट करेंगे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आया होगा, इसे आप जो है एक बार डबल से अवश्य देखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये रहा हमारे सामने अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 132 से विभाज्य हैं? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, माहौल अल्टीमेट वाला क्वेश्चन। चलिए आइए साथियों इसे भी समझते हैं। कितना प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इसे बनाने में। और क्वेश्चन की प्रकृति देखिए कि भाई 132 से बड़े बड़े नंबरों को बताना है कौन कौन से कितने नंबर विभाज्य, मतलब एग्जामिनर आज के टाइम पे किस तरीके के क्वेश्चन दे रहा है, हम इस ओर भी चल रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को है ना पढ़ पढ़ करके जो नींद आती है ना, इसका कुछ उपाय बहुत जल्द मैं क्लास में लेकर आने वाला हूं, ठीक है ना साथियों, बने रहिए। चलिए देखेंगे, आइए इसमें देखते हैं। कंसंट्रेशन सभी अपना हेवी कर लीजिए। आइए अब एक बात बताइए, 132 से भाग जा रहा है तो आप साथियों 132 का फैक्टराइजेशन कीजिए। मतलब कैसे होगा, 132 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं कि 12 गुणा 11, 12 गुणा 11 132 होता है। मुझे उम्मीद सभी से, आप सभी मेरे साथियों से, कि 11 और 12 का टेबल जो आपको अच्छे से बनता होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आप तो जीनियस है मैथ्स में और जीनियस बनने जा रहे हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब मैं देख रहा हूं क्या 12 को मैं 3 गुणा 4 गुणा 11 लिख सकता हूं? जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। मतलब मेरे वे नंबर मुझे चेक करना है कि जिसमें कंप्लीट किस किस से भाग जाए, 3 से भी जाए, 4 से भी जाए और 11 से भी जाए। तो इन सभी नंबरों से इस जिस जिस नंबर में भाग जाएगा वे सारे के सारे नंबर जो है मेरे पास 132 से विभाज्य होंगे। चलिए साथियों बनाते हैं सभी लोग माहौल के साथ में। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले देखिए 4 से चेक करना भी इजी है साथियों, तो मैं सबसे पहले 4 की डिविजिबिलिटी ले रहा हूं। चलिए आइए 4 से कितने को कैंसिल कर पाते हैं, देखिए पहले नंबर में। अच्छा 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, मैं सबसे पहले इनकी डिविजिबिलिटी पढ़ा दूं। 3 की डिविजिबिलिटी कहती है कि अंकों का योग 3, 6 या 9 बनकर अगर कट जाए तो उसमें 3 से भाग जाएगा। साथियों 4 से भाग जाने के लिए होता है कि अगर किसी नंबर की लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग जा रहा है तो इसमें भी 4 से भाग जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी, अच्छा 11 के लिए हमने अभी अभी देखा कि 1 2 3 4 5 6, हमने 6 स्थान बना दिया। चलिए आप सभी के लिए अब हमने कहा इनमें अल्टरनेट चेक करते हैं, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा। अगर इनका जो अंतर है, अगर साथियों इनका अंतर मुझे मिल जाए 0 या तो 11 या तो 11 का मल्टीपल, तो उसमें भी 11 से भाग जाएगा। चलिए आइए अब 4 को लेते हैं। आ जाइए, 4 से इसमें भाग नहीं जा रहा है, 60 में जाता है साथियों, बोलो सही है। एक नंबर मेरा पूर्णतः कट गया। 4 से 24 में भाग जाएगा। 4 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट 2 डिजिट चेक करना है, इसमें भाग नहीं जाता। 52 में भाग जाता है, 13 4 52। 26 में 4 से भाग नहीं जाता है। लास्ट 2 डिजिट 80 में 4 से भाग जाता है, लेकिन 45 में 4 से भाग नहीं जाता। मतलब ये पूरा नंबर ही कैंसिल हो गया मेरे पास। इसी तरीके से मैं देखूंगा कि 70 में भी 4 से भाग नहीं जाता है। तो मैंने 4 की डिविजिबिलिटी से मैंने 1 2 3 4 नंबर हमने कैंसिल कर दिया। अब साथियों चलिए आइए अल्टीमेट कॉन्सेप्ट लगाते हैं 3 की डिविजिबिलिटी के लिए। तो आप देखेंगे कि पहले वाले में 3 से भाग जा रहा है, क्या इसमें 3 से भाग जा रहा है? जी हाँ बिल्कुल जा रहा है। इसमें भी देखिए आप, तो ये हो जाएगा 5 4 9, 2 + 1 3, इसमें भी 3 से भाग जा रहा है, बोलो सही है। चलिए इसमें देख लेते हैं, 8 + 1 9, 9 इसमें भी भाग जा रहा है, मतलब 3 से सभी में भाग जा रहा है, बोलो सही है। शेष बच्चे वाले में अब बताइए आप दोस्तों कि कौन सा नंबर बचा है? 11। चलो 11 लगाते हैं। 6 और ये 6, 6 - 6 0 बन गया। मतलब इसमें तो तीनों नंबर से भाग गया, एक नंबर मिल गया मुझे। क्या बात समझ पाए सभी? दूसरे नंबर पे आते हैं। 11 के लिए देखिए 9 + 4 13, 13 में से 2 जाएगा तो 11, इसका मतलब इसमें भी भाग जाएगा। क्या बात समझ पाए सभी?
कुछ बोलेंगे आप लोग? इसमें 11 की डिविजिबिलिटी समझ में आई आपको? इसमें 6, 6 प्लस 0 माइनस का 6 मतलब 0, इसमें भाग जाएगा। चलो इसमें देखिए 9 प्लस 4 मतलब हो जाएगा 13, और 13 में से 2 जाएगा तो 11, इसमें भी भाग जाएगा। इसमें देखिए ये हो जाएगा मेरे पास में 6 और ये हो गया मेरे पास में 6, तो 1 प्लस 5 6 और 4 प्लस 2 6, इसमें भी 11 से भाग जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे तो ये मेरे पास में हो जाएगा 9 और माइनस का 9, इसमें भी 11 से भाग जाएगा। तो ऐसे जो नंबर मुझे मिल रहे हैं ये नंबर मिल रहे हैं साथियों 4। समझ में आया सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। तो साथियों आज के लिए इतना पर्याप्त है। दरअसल अब जो है हम अगले क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आज जो है हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे, फिर से आपके लिए क्वेश्चन हम अरेंज करते हैं, नया अल्टीमेट क्वेश्चन। देखिए हम वे सारे क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं जो इजी हैं, जिन क्वेश्चनों में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है वे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो बने रहिए क्लास के साथ में। साथियों आज के लिए इतना पर्याप्त। आगामी पल मेरी तरफ से आप सभी का शुभ हो। थैंक यू साथियों।